Hello dear students, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today we are talking about urinogenital system of कोलम्बा, जो कि आपकी बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी सेकेंड पेपर में पूछा जाता है। तो कोलम्बा जो है वो एविस से बिलोंग करता है। एविस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ पिजन, पेक्टोरल गर्डल ऑफ पिजन, डिस्क्राइब द यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ कोलम्बा, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल ओवरी इन बर्ड्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कोलम्बा से पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस पर फोकस कीजिएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताने वाली हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम किसे कहते हैं। द एक्सक्रेटरी एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाई इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चरली सो दैट दे आर सिचुएटेड अंडर द यूरिनोजेनिटल सिस्टम। मतलब यहाँ क्या कहा जा रहा है, ऐसा ऑर्गन जो दोनों तरह से कार्य करता है उसे हम लोग यूरिनोजेनिटल कहते हैं। वो आपका कैसा होगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम भी होगा और रिप्रोडक्टिव, मीन्स दोनों तरह काम करेगा। एक्सक्रेटरी भी होगा और रिप्रोडक्टिव होगा, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, यूरिनोजेनिटल सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका यूरिनरी और एक्सक्रेटरी सिस्टम। द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ पिजन इंक्लूड पेयर ऑफ किडनी एंड वन पेयर ऑफ यूरेटर्स इन बोथ सेक्सेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपके एक्सक्रेटरी ऑर्गन है पिजन का, वहाँ पे क्या क्या पाया जा रहा है, आपके पेयर ऑफ किडनी पाए जा रहे हैं और एक पेयर जो है यूरेटर पाए जाते हैं, दोनों सेक्सेस में, मेल और फीमेल दोनों में, ठीक है। तो इसको मत भूलिएगा, जो दोनों एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल का कोलम्बा में, उसमें आपके एक पेयर किडनी पाए जाते हैं, वन पेयर जो यूरेटर्स होते हैं वो पाए जाते हैं इन दोनों में, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में। तो अब हम लोग देखेंगे किडनी। तो किडनी तो सबको पता है कैसे, तो किडनी जो होता है वो मैमल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो आपका कोलम्बा होता है उसका किडनी देखिए कैसा होता है। तो किडनी के बारे में पढ़ते हैं। ए पेयर ऑफ डार्क ब्राउन मेटानेफ्रिक किडनीज आर द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन विच आर सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी अटैच टू द इट्स डॉर्सल वॉल इन द हॉलो ऑफ द पेल्विक गर्डल। तो क्या होता है, जो आपके किडनी होते हैं कोलम्बा में यानी पिजन में, वो कैसे होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, एकदम भूरे कलर के होंगे लेकिन एकदम डार्क होंगे, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं, ये आपके जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसके बॉडी कैविटी का, वहाँ पे अटैच्ड होता है डॉर्सल साइड में, ठीक है। तो जब मैं आपको यहाँ पे उसका डायग्राम दिखाऊंगी तो वहाँ मैं इसको किडनी को भी आपको डिस्कस कराऊंगी। तो दे आर फ्लैटेंड एंड थ्री लोब्ड, ईच लोब्ड डिवाइड इनटू स्मॉलर लोब्यूल्स। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज कन्वोल्यूटेड एंड टाइटली पैक्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो जो ये किडनी होते हैं वो फ्लैटेंड होते हैं और इनके पास थ्री लोब्ड होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक लोब क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं स्मॉलर लोब्यूल्स में, छोटे छोटे लोब्यूल्स में। और प्रत्येक किडनी के पास क्या होता है, लार्ज कॉन्वोल्यूटेड टाइटली पैक्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, जो कि एकदम क्या होते हैं, एकदम कॉन्वोल्यूटेड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये हो गया इसके किडनी के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़े थे कि जो आपके यहाँ पे यूरिनोजेनिटल सिस्टम होता है उसके यूरिनरी और एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या क्या पाए जाते हैं, किडनी पेयर होते हैं, मीन्स ए पेयर ऑफ किडनी पाए जाते हैं और एक पेयर आपके यूरेटर पाए जाते हैं। तो किडनी के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके यूरेटर के बारे में देखेंगे। तो जब मैं यहाँ डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको दिखाएंगे कि जो किडनी होंगे वो थ्री लोब्यूल्स में डिवाइड होंगे और जो होंगे वो क्या होंगे, छोटे छोटे लोब्यूल्स में पाए जाएंगे। और प्रत्येक किडनी के पास क्या होंगे, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो अभी मैं नीचे यहाँ पे आपको इसका डायग्राम दिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूरेटर्स। तो यूरेटर्स क्या होते हैं, यूरेटर्स आपको बताएं कि क्या होते हैं, वन पेयर ऑफ यूरेटर पाए जाते हैं बोथ सेक्सेस में। तो यूरेटर क्या होते हैं, द यूरेटर इन फॉर्म्ड बाय द यूनाइटिंग ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन इस किडनी फाउंड इन। तो जो किडनी होते हैं उसमें आपके यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, मीन्स जुड़े हुए होते हैं। ईच यूरेटर रन्स बैकवर्ड एंड ओपन्स इनटू द यूरोडियम पार्ट ऑफ कोलिका, द यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। तो क्या होता है, जो प्रत्येक यूरेटर होते हैं वो क्या होते हैं, बैकवर्ड रन करते हैं और कहाँ जाके ओपन करते हैं, यूरोडियम में जाके ओपन हो जाते हैं, जो कि पार्ट होता है आपका क्लोएका का। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है वो एब्सेंट होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जो आपके यूरेटर में यूरिनरी ब्लैडर होता है वो एब्सेंट होता है कोलम्बा में।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एड्रीनल और सुप्रारीनल बॉडीज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अटैच टू द एंटीरियर लोब ऑफ ईच किडनी इज फाउंड ए कॉन्स्पिकियस येलो बॉडी ऑफ इरेगुलर शेप। इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड और सुप्रारीनल ग्लैंड। तो क्या होता है, जो आपके एड्रीनल ग्लैंड होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, एंटीरियर लोब से, जो कि किडनी में होता है। ठीक है, तो किडनी के एंटीरियर लोब जो होता है उससे अटैच होते हैं और ये आपके येलो कलर के होते हैं। ठीक है, इरेगुलर शेप, इनका कोई शेप होता ही नहीं, कोई आकार नहीं होता है। और इसे क्या कहते हैं, इट इज़ एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है एंड इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड, और इसे हम लोग एड्रीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका 3 नाम हो गया यहाँ पे, एक हो गया आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा हो गया आपका एड्रीनल ग्लैंड, तीसरा हो गया सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूरेटर, एड्रीनल और सुप्रारीनल और किडनी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कोलम्बा। तो आप इसको याद रखिएगा, इन पिजन द 2 सेक्सेस आर सेपरेट एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज एब्सेंट। तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि जो पिजन होते हैं उनके सेक्सेस जो होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं और ये क्या होते हैं, डाइमॉर्फिज्म होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो पिजन होते हैं इसमें आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग पाए जाते हैं और इसमें डाइमॉर्फिज्म जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो डाइमॉर्फिज्म में क्या होता है, मीन्स बाहर से देख के पहचाना जा सके कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब क्या होता है, द चीफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द मेल आर द पेयर ऑफ टेस्टिस एंड द वास डिफरेंशिया, देयर इज कॉपलेटरी ऑर्गन होमोलॉगस टू द मैमेलियन। तो यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं यहाँ पे, तो जब आप मैमल्स का पढ़ते होंगे तो वहाँ पे भी आपके क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, वास डिफरेंशिया होते हैं और कॉपलेटरी ऑर्गन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, एकदम सेम जैसे मैमेलियन में होता है वैसे यहाँ पे भी पाया जाता है। तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे आपके पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, वास डिफरेंशिया होता है और कॉपलेटरी ऑर्गन होता है, होमोलॉगस टू द मैमेलियन, जैसे कि आपका होमोलॉगस में या मैमेलियन में होता है, तो इसी तरह से यहाँ पे आपका होता है। अब हम लोग देखेंगे इसके टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस देखिए क्या कह रहा है, द 2 ओवल एंड वाइटिश टेस्ट आर अटैच वेंट्रली बाय द पेरिटोनियम टू द एंटीरियर एंड ऑफ किडनी। जो आपका किडनी होता है उससे क्या होता है, अटैच्ड होता है, ये वाइटिश कलर का होता है और ये वेंट्रली क्या होता है, पेरिटोनियम के पास एंटीरियर एंड्स में किडनी के पास क्या होता है, अटैच्ड होता है। द राइट टेस्ट इज ऑफ इट स्लाइटली स्मॉलर देन लेफ्ट वन। और जो आपका कह सकते हैं राइट वाला ओवरी होता है, राइट वाला टेस्टिज होता है, सॉरी ओवरी जो होगा तो आपके फीमेल में होगा, टेस्टिज जो होगा वो आपके मेल में होगा। तो जो आपके राइट टेस्टिज होंगे वो क्या होंगे, थोड़ा सा छोटा होगा, जो आपके लेफ्ट वाला होगा उससे थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा। ईच टेस्टिज कंसिस्ट ऑफ मेनी क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और प्रत्येक टेस्टी किससे कंस्टिट्यूट होंगे, बहुत सारे क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द दिस ट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस स्पर्म, और जो ये आपके जर्मिनल एपिथेलियम होंगे और इसी ट्यूब्यूल से क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो आपको पता ही होगा टेस्टिस का वर्क क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया आपका टेस्टिस के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपके वास डिफरेंशिया के बारे में। तो वास डिफरेंशिया का वर्क क्या होता है, जो ये होते हैं स्पर्म को ले जाने का वर्क करते हैं। तो आइए अब हम लोग वास डिफरेंशिया को पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है वास डिफरेंशिया, द नैरो एंड कन्वुलेटेड वास डिफरेंशिया राइजेस फ्रॉम द इनर बॉर्डर ऑफ ईच टेस्टिस। तो ये जो आपके वास डिफरेंशिया होते हैं क्या होते हैं, नैरो और कन्वुलेटेड होते हैं। वास डिफरेंशिया कहाँ से निकलते हैं, आपके इनर बॉर्डर ऑफ ईच टेस्टिस से, ये टेस्टिस से होके ही निकलते हैं। क्या कह सकते हैं, नैरो एंड कन्वुलेटेड की तरह। ठीक है, It runs parallel to the ureter of its own and opens dorsally upon a genital papilla into the uridium.
ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे जो आपके वास डिफरेंशिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके यूरेटर से होते हुए क्या करते हैं, अपने खुद के रास्ते से ओपन डॉर्सली हो गए खुले हुए में आके क्या करते हैं, जो जेनाइटल पेपिला होता है उसमें यूरेडियम के पास आ जाते हैं। ठीक है। तो ये कैसे रन करते हैं, ये आपके होते यूरेटर से होते हुए क्या करते हैं, डॉर्सली साइड से जेनाइटल पेपिला के होते हुए यूरेडियम तक आ जाते हैं। एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ ईच वास डिफरेंस इज स्लाइटली swollen to form the seminal vesicle which temporarily store sperm during breeding season। और ये क्या होते हैं, ये इसके जो पोस्टीरियर एंड्स होते हैं वास डिफरेंस के ये स्वेलन कर जाते हैं, फूल जाते हैं। इनमें क्या होता है, सेमिनल वेसाइकिल, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, स्पर्म को स्टोर करते हैं, रखे रहते हैं। और जब आपके ब्रीडिंग सीजन आते हैं तो क्या करते हैं, उसको जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसमें आपको डाल देते हैं। ठीक है। तो इस वजह से वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, इसका वर्क क्या है, ये स्टोर करते हैं, जो स्पर्म होता है उसको स्टोर करते हैं। और उसके बाद से जब आपका ब्रीडिंग सीजन आता है तब वहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। अब तो ये हो गया सारा नोट्स। अब हम यहाँ पे आपको इसका डायग्राम दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जनरली मैंने यहाँ पे डायग्राम पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है, मतलब इसको सजाया नहीं है। तो क्या होता है, एग्जाम में बहुत कम समय होता है तो टाइमिंग का भी ख्याल रखना होता है। तो आप क्या कि ऐसे ही बना दीजिए ताकि वो एग्जामिनर समझ जाए। इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ज़्यादा टाइमिंग मत लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, एक टाइमिंग बांध लीजिएगा, मुझे इतने में इतना क्वेश्चन करना है। तो देखिए मैंने एमी डायग्राम बना लीजिए। देखिए यहाँ 2 टेस्टिस बना है, एक छोटा है और एक बड़ा है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रत्येक जो किडनी है आपके, ठीक है, तो यहाँ पे किडनी है, तो किडनी के पास ये डार्क ब्राउन होता है। और मैंने क्या बोला, जो किडनी होता है वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं 3 लोब में। ठीक है, जो कि छोटे छोटे होते हैं। तो देखिए यहाँ 1 2 3 लोब है। ठीक। और जो किडनी होते हैं वो किससे कंसिस्ट होते हैं, इनके पास कन्वोल्यूटेड टाइटली पैक्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक। तो ये हो गया और ये हो गया रेक्टम, ये हो गया कुलेका। और यहाँ पे देखिए यूरेटर्स बताए थे। यूरेटर क्या होते हैं, जो कि आपके 1 पेयर यूरेटर पाए जाते हैं दोनों सेक्सेस में, मेल और फीमेल दोनों में। तो ये हो गया यहाँ पे यूरेटर। और ये हो गया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का वर्क क्या होता है, ये स्पर्म को स्टोर करते हैं। और जब आपके ब्रीडिंग सीजन आता है तो क्या करते हैं, उसको फीमेल सेक्स ऑर्गन में डाल देते हैं। उसके बाद से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे ओपनिंग ऑफ यूरेटर है, ओपनिंग ऑफ वास डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा। अगर जो आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं क्या करूँगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके इसको लिख लीजिएगा और फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है। तो इसके बाद से हमारा जो टॉपिक हो वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कोलंबा। ठीक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम एक एक करके इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और इसके फेदर पढ़ने वाले हैं, जो टाइप्स ऑफ फेदर होते हैं वो देखने वाले हैं। और जैसे कि इसके डायग्राम क्या क्या पूछे जाते हैं तो मैं आपको यहाँ पे सब बताने वाली हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।